तेजस्वी यादव जी जो नंगा नाच उनका वर्कर किया है, स्कूल जा रही थी, उनको रोड पर बहुत तरह की बेइज्जती हुई है, बेइज्जती को सहना पड़ा है। 2025 फिर से नीतीश, ये नारा बिहार में नहीं रहा है, पूरे हिंदुस्तान में नारा है। जहाँ सर्दी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, नेता न ट्राइड होता है न रिटायर्ड होता है, ये दोनों को अगर चढ़ाएंगे तो हम लोगों का जो है बड़ा नेता बन जाएगा। बड़ा नेता बन जाएंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जो पिछले दिनों 400 से बढ़ाकर 1100 पेंशन राशि की घोषणा की थी, आज तमाम जो जरूरतमंद हैं उनके अकाउंट में पहुंच गया। हमारे साथ हैं जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी। सर, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों घोषणा किया था कि जो दिव्यांग पेंशन हो या फिर जो वृद्धा पेंशन हो, वो 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया था, आज तमाम जरूरतमंदों के खाते में ये पहुंच गया। पहले तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं मेरे यहाँ आने के लिए, और आपका चैनल को, खास करके जब आप मेरा इंटरव्यू लेते हैं तो सबसे ज़्यादा फॉलोअर मेरा बढ़ जाता है आपका चैनल को इंटरव्यू देने से। इसके लिए धन्यवाद। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो ऐतिहासिक काम किए हैं और आज जो कदम उठा करके गरीबों के बीच में 1222 करोड़ रुपया आज बांटे हैं, सबों के खाता में दिए हैं, इससे साफ जाहिर है कि 2025 में जो चुनाव होगा उसमें अपोजिशन का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा, कहीं नाम निशान नहीं रहेगा। जी, इसीलिए कि देखिएगा, आज कुछ घोषणा किए हैं, आज कुछ वितरण किए हैं, कल कुछ और कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को पहचानने में और समझने में बहुत समय लग जाता है। इसीलिए जब तक चुनाव होगा 2025 और कुछ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, और गरीबों के बीच में जो नौजवान बेरोजगार बैठा हुआ है उनके लिए भी सोच रहे हैं, उनके लिए भी घोषणा करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि जो राशि में वृद्धि की गई है वो उनका कॉन्सेप्ट था। वो तो कह रहे थे कि 400 से बढ़ाकर हम लोग 1500 करेंगे, लेकिन नीतीश सरकार मात्र 1100 रुपया ही की है। देखिए, सारा कॉन्सेप्ट उन्हीं का था, लेकिन इम्प्लीमेंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। इसीलिए वो अभी जो कहते हैं, अरे आप अब क्या बोलेंगे, माननीय जो हमारे नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जो नंगा नाच उनका वर्कर किया है बिहार के बंदी में, नंगा नाच किया है। नंगा नाच इनके वर्कर किया है, जो आप लोग देखे होंगे। ये लोग बोलते भाई बहन योजना लाएंगे, ये लाएंगे, लेकिन रोड पर बेटियों को, जो शिक्षिका थी, स्कूल जा रही थी, उनको रोड पर बहुत तरह की बेइज्जती हुई है, बेइज्जती को सहना पड़ा है, और उनके साथ बहुत सारे लोग घटना करने की कोशिश की है। तो जब ये लोग हमारे जनता, गरीब जनता जो सरकार को कंधे से कंधे मिला करके काम कर रही है विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, उसमें खलल डालने का काम अपोजिशन के नेता वर्कर कर रहे हैं। इसीलिए कहीं से भी हमारे जो तेजस्वी यादव जी है, कहीं से भी जो अपने आप को समझते हैं कि हम आने वाले कल का मुख्यमंत्री हैं, आने वाले कल हमारा होगा आरजेडी का, वो कहीं से होने नहीं जा रहा है। क्योंकि हमारे विकास पुरुष जो सोचते हैं इमीडिएटली उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे आपने आज देखा। एक सवाल है सर कि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहे हैं पूरी तरीके से। आप लोग बहुत छोटे थे तो सर्दी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, नेता न ट्राइड होता है न रिटायर्ड होता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी न ट्राइड है न रिटायर है। वो डेली अगले सुबह ताज़ा होकर के और हमारे जनता के बीच में जाते हैं, और ऑफिस का काम, चाहे सड़क का निरीक्षण करना हो, चाहे आपको पुलिया का करना हो, हॉस्पिटल का करना हो, देख रहे होंगे, कभी वो बैठते नहीं हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्राइड न रिटायर हुए हैं, विकास के काम में लगे रहते हैं। फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहने की कोई गुंजाइश है, शक है? 2025 फिर से नीतीश, ये नारा बिहार में नहीं रहा है, पूरे हिंदुस्तान में नारा है। जहाँ भी आप जाइए, किसी राज्य के कोने में जाइए, तो हमसे पहले वो लोग बोलते हैं 2025 फिर से नीतीश।
8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसके तहत पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी जुटे थे। वो लोग तो कह रहे हैं अब नीतीश कुमार की विदाई तय है इस बार। अरे वो तो विदाई कर दिए पप्पू यादव जी को और कन्हैया जी को, इतने बड़े नेता दोनों प्रखर नेता है। कौन किया उन दोनों को विदाई? वो दोनों चढ़ने नहीं दिए, क्योंकि चढ़ जाएंगे तो दोनों उनका हाईजैक कर लेंगे उनका प्रोग्राम को। अच्छा, तो एक पप्पू यादव 5 बार या 6 बार का ये बने हैं, सांसद बने हैं, पहले विधायक भी थे, उनको आप नहीं चढ़ने दिए। कन्हैया कुमार इतना प्रखर नेता, इतना बोलता है कि वो दोनों डर गए कि दोनों को अगर चढ़ाएंगे तो हम लोगों का जो है बड़ा नेता बन जाएंगे, बड़ा नेता बन जाएंगे। तेजस्वी यादव से बड़े नेता बन जाते पप्पू यादव अगर मंच पे से। जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है, इसीलिए उनको चढ़ने नहीं दिए। वो बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। तो मैं तो हमारे आदरणीय पप्पू यादव जो माननीय सांसद हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इन लोगों से दूर ही रहिए, तो ही आपको अच्छा होगा, भला होगा, भला रहेगा जी। आप लोग चाहेंगे कि जेडीयू में आ जाए पप्पू यादव? नहीं, वो तो उनके ऊपर है, हम कैसे कहेंगे, उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन पप्पू यादव जी के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।